5 साइंस दैट कम्युनिकेट्स कि आपको अब डेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम एक्सेसिवली डेट करने लग जाते हैं, इसको भी मिल रहे हैं, उसको भी मिल रहे हैं, इस लड़की से भी मिल रहे हैं, एक्सेसिव मीटिंग्स करते हैं जिससे आपका दिमाग ख़राब होने लगता है और फिर आपको लगता है नो आई नीड अ ब्रेक नाउ, आई डोंट वांट टू डेट समबडी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मुझे अब अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे खुद पे ध्यान देना है, यार बंदी या बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस हैपन्स एंड यू नो हमेशा सिर्फ अवेलेबल रहना भी ठीक नहीं है। खुद की ग्रोथ और खुद के जैसे हम बोलते हैं घाव भरने भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कब पहचानेंगे और वैसे कौन से सिग्नल होंगे कि अभी आपको डेट करने की ज़रूरत नहीं है? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी रिलेशनशिप के लिए डॉक्टर नेहा मेहता से कनेक्टेड रहें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि कैसे साइंस हैं जिससे आपको समझना चाहिए कि अब डेटिंग नहीं करनी है। सबसे पहले अगर आपके फाइट ज़्यादा हैं पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप अभी हील नहीं है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हो, बहुत बार आपके काम को लेके, आपके पास चीज़ों को लेके, अपने ट्रॉमास को लेकर आप हील ही नहीं हुए होते, आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि इसे बैलेंस कैसे करना है। जब ये चीज़ें ठीक से नहीं होती तो आप घबराते हो, आप परेशान रहते हो, आप अपने पर्सनल स्टफ से गुजर रहे होते हो। कोई नए पार्टनर को वैसे तो आप वेलकम ही नहीं कर पाओगे और वेलकम कर पाओगे तो आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगे। तो बेटर ये है कि इस समय ब्रेक लिया जाए और डेटिंग की तरफ ना जाया जाए। दूसरा, अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, आप किसी से मिल रहे हो लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, उनका रहन सहन, खाना पीना, खुद की अवेलेबिलिटी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आई थिंक आपको उसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए एंड द डेटिंग शुड स्टॉप हियर। तीसरा, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं जब भी किसी से डेट कर रहा हूँ तो बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, मेरे को ये छोड़ देता है या ये मना कर देता है या इसने भी मना कर दिया, तो आई गेस जैसे हम बोलते हैं आपके तारे ठीक नहीं हैं या आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मोरोवर आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कि क्या आप अपने पार्टनर को या किसी नए डेट को किसी गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, क्या आपको जो नीड्स चाहिए वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्या आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, क्या आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो खुद का अवलोकन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और फिर समझना चाहिए कि बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों लगती हैं। बार बार कोई मिलता है फिर छोड़ जाता है, फिर वो फ्रेंड जोन में डाल देता है। सो यू ऑल्सो नीड टू चेक योर सेल्फ। अगर आपको इनमें से, इन तीनों में से कोई भी दिक्कत होती है तो आई गेस यू नीड टू स्टॉप डेटिंग एंड विजुअलाइज वेयर यू आर रॉन्ग। वंस यू आर हील्ड, वंस यू आर अवे फ्रॉम ट्रॉमा, फिर से अपना ये जो डेटिंग वाला एरिया है आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे, अगर आपको लगता है आपकी सेल्फ केयर निग्लेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं डेटिंग के चक्कर में खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, आप अच्छे कपड़े नहीं ले पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं टैग्ड हो, यहाँ मिलो, ये करो, ऐसे करो, तो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। अगर आपकी सेल्फ केयर निगलेक्ट हो रही है तो वो गलत है। रात को देर देर रात फ़ोन कर रहे हो, सुबह फिर कहीं ना कहीं टंगे पड़े हो, ऑफिस से छुट्टियां हो रही हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिस हो रही है, तो ये आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी डेटिंग हेल्प नहीं करने वाली है। फिफ्थ, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको सोसाइटी का प्रेशर है कि फटाफट से सेटल होना है, इसलिए आप डेट करे जा रहे हो, इधर उधर लोग ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक वो ठीक नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर लेते हो या परेशान होते हो तो आप सही सिलेक्शन वैसे भी नहीं कर पाते और आप जल्दी जल्दी में शायद उस चीज़ के लिए हाँ कर देते हो, उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हो जो आगे जाके ट्रॉमेटिक हो सकता है। इसलिए मेक इट स्लो, अंडरस्टैंड कि क्या मैं 100% अवेलेबल हूँ, 100% दे पा रहा हूँ, फिर ही इसको कम्युनिकेट करो। इसलिए बेटर ये है कि खुद की स्टेबिलिटी और खुद के गोल्स क्लियर होने के बाद ही आप किसी से डेट करें। ऐसे और ज़्यादा डेटिंग टिप्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे।